गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज चाय की चर्चा पर हम बात करेंगे। प्रदेश में शराब माफिया कार्टेल सक्रिय है। शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो रही, ऐसा डर पैदा किया जा रहा है कि बिडर ना आए, ताकि फिर जो कार्टेल है, जो माफिया है, उन्हें पौने दामों में बिड देकर ठेके हथिया ले। और इस मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला, हरियाणा सरकार नूरा कुश्ती खेल बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी चर्चा हम करेंगे स्पीकर हरविंद्र कल्याण के जो भाई देवेंद्र कल्याण पहली बार इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। इससे पहले IAS अफसर बनते थे जिन्हें चुनाव कराने का अनुभव था। जनाब देवेंद्र कल्याण IAS को चुनाव कराने का कोई अनुभव नहीं है। सारे नियम कायदे कानून परिपाटी तोड़कर, क्योंकि वो स्पीकर के भाई हैं, भाई भाजपा के नेता के परिवार से हैं, उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। दो मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो रही, माफिया ने कुछ हत्याएं भी कर दी, डर पैदा कर दिया। ये बड़े शर्म की बात है कि जो सरकार जो ठेकों से मैक्सिमम राजस्व मिलता है उसकी नीलामी भी ना कर पाए। सरकार पर ये बहुत बड़ा धब्बा है, ब्लोट है। हम बता दें, दुष्यंत चौटाला जो फॉर्मर डिप्टी CM थे, उन्होंने बयान दिया कि 2 DSP और 4 इंस्पेक्टर इस माफिया के पीछे हैं। मैं तो आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि आज भी पुलिस प्रशासन के DSP रैंक के 2 ऑफिसर, इंस्पेक्टर रैंक के 4 ऑफिसर इन गुंडा तत्वों से मिलकर ये जो स्थिति प्रदेश की बनी है, इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे नाम पता है, CM को भी पता है, चाहे तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ। इस मामले को लेकर सरकार और दुष्यंत नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। अब अरविंद शर्मा ने जो मिनिस्टर हैं खुली चुनौती दी है, रिक्वेस्ट किया दुष्यंत चौटाला से, अगर उनके पास नाम है सहयोग करें, CM साहब से मिल लें। CM साहब तो हर समय मिलने को तैयार रहते हैं, उनके नाम बताएं ताकि उनके खिलाफ एक्शन हो। अधिकारियों पे नाम लिख करके सरकार को दे, माननीय मुख्यमंत्री जी को दे नाम लिख करके। अगर उनके पास ऐसा है तो नाम लिख करके मुख्यमंत्री जी से मिल भी सकते हैं। वो अलायंस का हिस्सा रहे हैं, सरकार का हिस्सा रहे हैं, उनको कौन सी कोई रोकता थोड़ी है। वो जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तो 24 घंटे हाजिर हैं, कोई जाकर के मिल सकता है। पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि दुष्यंत चौटाला ने जो कहा 2 DSP और 4 इंस्पेक्टर इस माफिया के पीछे है, वो कौन है। और जनहित में भी ये बात है, दुष्यंत चौटाला को चाहिए तुरंत CM साहब से बता के नाम बताएं। फिर CM कार्रवाई नहीं करता तो CM की पोल खुलेगी कि वो इनको संरक्षण देगा। ये बड़े शर्म की बात है भाई, 2 DSP 4 इंस्पेक्टर। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, IPC की मेरे को लंबे चौड़े तो नॉलेज नहीं है, अब ये नए कानून बन गए हैं कि किसी को क्राइम की जानकारी मिल जाए तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास सूचित करना पड़ता है। दुष्यंत चौटाला की ये ड्यूटी बनती है, लेकिन चूंकि वो MP रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, पुलिस उनको ऐसा ना कहे, उनको कहना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। सरकार CM साहब को उनको बुलाना चाहिए और बुलाकर कुछ उनके नाम पूछना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। अब आपको बता दें, इसी कड़ी में एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जब दुष्यंत चौटाला के टाइम में कोरोना था और शराब के ट्रक यहाँ से निकलकर गुजरात स्मगलिंग पर गए, SIT बनी, उसकी रिपोर्ट PC गुप्ता IAS की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तब अभय चौटाला ने खुलेआम दुष्यंत चौटाला पर तस्करी का आरोप लगाया था और CM खट्टर साहब से मांग की थी इसकी CBI जांच करवाई जाए, लेकिन चूंकि दुष्यंत उस टाइम सरकार को समर्थन दे रहे थे, इसलिए उसका कुछ नहीं किया। हम बता दें, हरियाणा में शराब माफिया के तार बड़े लंबे हैं। अवैध शराब बनाना, इलिसिट लिकर बनाना, ठेकों पे बिड अपने बंदों को दिलवाना, कब्जा करना, डिस्टिलरी से जो शराब निकलती है वो बिना ड्यूटी के अफसरों से मिलकर निकलवाना, स्मगलिंग करना, और उन राज्यों में जहाँ जो ड्राई स्टेट है, प्रोडक्शन लगा हुआ है, वहाँ शराब ट्रक के ट्रक बेचना, ये बड़ा अरबों खरबों का धंधा है। आपको हम ले जाते हैं 80 के दशक में, जब मैं जींद जिले में इंडियन एक्सप्रेस अखबार का रिपोर्टर था, तब जींद के नरवाना में जहरीली शराब कांड हुआ था। 100 लोगों की जान चली गई थी, इतने लोग अंधे हो गए थे। तब जो वहाँ के अफसरान थे, सिविल और पुलिस के और एक्साइज के, सारे लिखकर माफिया के पेरोल पे थे, सिवाय संजय कोठारी जो SDM थे, जो बाद में चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने। उनकी रोल से काफी लोगों की जान बच गई। उन्होंने मुनादी करवा दी गाँव में, जिन्होंने ठेकों से शराब खरीदी है वो स्पीरियस है, वो ना पिए, काफी लोगों की जान बच गई। ऐसा आपको बता दें, तब जो शराब DSP थे वहाँ पे, शर्मा जी कोई, वो भजनलाल तत्कालीन CM के पगड़ी बदल भाई थे, उन्होंने ठेकेदारों को फोन कर दिया कि संजय कोठारी के प्रेशर में हम रेड मारने आ रहे हैं, तुम अपना सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय करके भाग जाओ। उनकी सूचना पर वो भाग गए। तब मुझे खबर मिल गई, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में खबर छाप दी।
मनीराम बागली जो MP थे, उन्होंने मामले को संसद में 0 ओवर में उठाया। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बजरंग सिंह को धमकाया और वो DSP सस्पेंड हो गया था। अब भाई 80 के बाद 45 साल में तो ये माफिया बड़ा ताकतवर हो गया। अब चर्चा करते हैं हरविंदर कल्याण के भाई देवेंद्र कल्याण, जो IAS से रिटायर हुए थे, जिनका पहले नाम सरकार ने एनवायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के लिए भेजा, तो केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया भाई। अब उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। उनको चुनाव कराने का कोई अनुभव नहीं है और इससे पहले इस पद पर IAS अफसर ही लगा, रिटायर्ड IAS अफसर या कोई सर्विंग IAS अफसर ही लगा करते थे। अब बात चल रही है, सवाल उठ रहे हैं कि वो व्यक्ति जो भाजपा के परिवार से है, करीबी उसका रिश्ता है, वो कैसे निष्पक्ष चुनाव कराएगा। और दूसरा, स्पीकर साहब असेंबली में कैसे एक निष्पक्ष स्पीकर की भूमिका अदा करेंगे। स्पीकर साहब अपने एक बार कहकर करनी नहीं टाल सकते कि वो भाई तो इंडिपेंडेंट है। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, दोनों भाई बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने सारी परंपराएं तोड़ दी है, प्रॉपर्टी तोड़ दी है। अब स्पीकर असेंबली में रूलिंग पार्टी के हिसाब से चलाएगा उसको, सदन को। और दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनकी भूमिका क्वेश्चन मार्क आ गई है। भाई ये हरियाणा में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या देखना पड़ेगा। मेरी 70 के वर्ष की उम्र हो गई है भाई, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा हरियाणा में। बहुत कुछ देखा है, 50 साल से देख रहा हूँ। भगवान अब तो उठा ले भाई, और ज्यादा पता ना देखना पड़े। नमस्कार।